कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, आपको मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल होंगे और वेद पाठशाला कार्यक्रम से आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। मित्र, इस अध्ययन का जो उद्देश्य है वो है पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण करना, ताकि इस सर्वेक्षण से आप पवित्र शास्त्र को सीख सको, समझ सको और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू कर सको। इन दिनों में हम पवित्र शास्त्र के तीसरे पुस्तक अर्थात लय व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले कि हम इस कठिन पुस्तक लय व्यवस्था को समझें, हमने इस पुस्तक के और मिलाप वाले तंबू के विषय में उसके संदर्भ और उसके महत्व को देखा था। जिस तरह पुराने और नए नियम से मिलाप वाले तंबू के विषय में कुछ संदर्भ को देखा और उस पर विश्वास करके कुछ लाभ प्राप्त किया, उसी प्रकार लय व्यवस्था की पुस्तक से हम पुराने और नए नियम के संदर्भों से कुछ बातों को आज सीखेंगे। कुछ सप्ताह पहले हमने आपसे कहा था कि जब लोग पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे और उत्पत्ति, निर्गमन और लय व्यवस्था तक पहुंचेंगे, तब वे इस लय व्यवस्था की बातों को नहीं समझ पाएंगे और उसे पढ़ना छोड़ देंगे। वे इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि यह पुस्तक याजकों के लिए एक छोटी नियमावली पुस्तिका के समान है, जिसे उन्हें मिलाप वाले तंबू में उपयोग करना है। मित्र, यदि आप पुराने नियम से याजक के विषय में नहीं जानते, तो आप उस नियम पुस्तिका को भी नहीं जान सकते। मैं विश्वास करता हूँ कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परंतु सभी भाग बराबर रूप से प्रेरित नहीं हुए हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक में याजकों की नियमावली पुस्तिका उन्हें यह आदेश देती है कि पशुओं का वध कैसे किया जाना है और उनके अतड़ियों को क्या करना है। यह पद भजन संहिता 23 और पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, जिसमें प्रेम के विषय में लिखा है, उसके बराबर प्रेरित नहीं है। परंतु मित्र, आप यह अनुभव न करें कि इसमें आत्मिक सच्चाई नहीं है। इस पुस्तक में बहुत ही आत्मिक सच्चाई है, जिसके कुछ बातों को हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम इस पुस्तक का परिचय और उसके संदर्भों को देखेंगे। मित्र, आप इस बात को अपने मन में बसा लें कि याजकों का यह नियमावली पुस्तिका अनेक भागों में विभाजित है। अध्याय 1 से 7 तक याजकों के बलिदान को चढ़ाने के विषय में बताया गया है कि उन्हें कहाँ पर बलिदान चढ़ाना है। सो प्रथम 7 अध्याय बलिदान के विषय में बताते हैं। यह लय व्यवस्था की पुस्तक याजकों को न केवल यह बताती है कि उन्हें बलिदान कैसे चढ़ाना है, परंतु उन सभी प्रकार के बलिदानों के अर्थ को भी उन्हें बताती है। यद्यपि यह बलिदान प्रभु यीशु मसीह के बलिदान द्वारा पूरा होता है, जो परमेश्वर का मेमना है, जिसने जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठा ले गया। सो मित्र, इस प्रकार से हम लय व्यवस्था की पुस्तक के प्रथम 7 अध्याय से जो याजकों को दिए गए वहाँ पर आदेशों के विषय में हम देख सकते हैं। वे सब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के विषय में इंगित करते हैं। फिर अध्याय 8, 9 और 10 में याजकों के उन महत्वपूर्ण आदेशों के विषय में बताए गए हैं। ये आदेश बताते हैं कि याजक और मनुष्यों को कहाँ रहना चाहिए। याजकों को अपना स्तर बनाए रखने की आवश्यकता थी। सो इस तरह से इन अध्यायों में हम बहुत ही सुंदर आत्मिक सच्चाइयों को देखते हैं। फिर अध्याय 11 से 22 तक हम इस पुस्तक के केंद्र अर्थात मध्य भाग को देख सकते हैं। इस भाग को मैं पवित्रीकरण कहता हूँ। परमेश्वर के चुने हुए लोग पवित्र थे, क्योंकि उनका परमेश्वर भी पवित्र था। अध्याय 11 से 22 तक इस बात के विषय में अधिक बताया गया है कि परमेश्वर के लोग अलग किए हुए लोग थे। पवित्र शब्द का अर्थ है कि जो परमेश्वर का है, अर्थात वे लोग परमेश्वर के लोग थे। वे परमेश्वर की संतान थे। क्या आपने अपने बच्चों को कभी कुछ कहा है जब वे घर छोड़कर कहीं और चले जाते हों? आप स्मरण करें कि आप उस परिवार के एक विशेष व्यक्ति हैं। आप अपने आप को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि वे आपके बच्चे हैं। यही बात हमारा स्वर्गीय पिता भी लय व्यवस्था की पुस्तक में संसार के सभी लोगों से कहता है। यहाँ पर वह कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ।
तुम मेरे लोग हो। तुम लोग इस तरह से अपने आप को प्रदर्शित करो कि तुम मेरी प्रजा हो। सो श्रोता मित्र, इस पुस्तक के 11वें अध्याय से 22वें अध्याय तक हम उन विशेष बातों को देखते हैं कि परमेश्वर के लोग अलग किए हुए लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं और पवित्र लोग हैं। यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो प्रतिदिन उपयोग में आने वाली थी, और वो सारी व्यवस्थाएं एक शब्द पर आधारित थीं, और वो है पवित्रता। अर्थात जो लोग इस पवित्रता का अनुभव किए हैं वे लोग ही परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। फिर 23 से 25 अध्याय, जिसमें हम सेवा या नौकरी के विषय में देख सकते हैं। यहूदी विश्वास के अनुसार उनके कार्य में अनेक प्रकार की छुट्टियां थीं। आप पवित्र शास्त्र के प्रथम 5 पुस्तकों में उन दस्तावेजों को प्राप्त कर सकते हैं। याजकों को उन पवित्र दिन के लिए चुना गया था कि वे सभी विधि विधान को पूरा करें। सो याजकों को यह आदेश दिया गया था कि वे पवित्र समारोह को, जिसे उस विशेष समय पर आयोजन किया गया है, उसका वो अवलोकन करें। मित्र, जब आप लेवी व्यवस्था के इस भाग में आते हैं तो आप यह प्रश्न पूछें कि क्यों परमेश्वर ने याजकों को यह निर्देश दिया कि वे उस पवित्र दिन को स्मरण रखें, जैसे कि फसह का पर्व। परमेश्वर चाहता था कि वे इस दिन को स्मरण रखें, क्योंकि परमेश्वर के लोग उसे सरलता से भूल जाते थे और परमेश्वर उसे जानता था। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें निर्देश दिया कि वे उस पवित्र दिन को न भूलें परंतु स्मरण रखें। फिर लेवी व्यवस्था के अंतिम 2 अध्यायों को मैं आत्मसमर्पण का अध्याय कहता हूँ। लेवी व्यवस्था, व्यवस्था विवरण और यहोशू की पुस्तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसमें परमेश्वर के लोगों को यह निर्देश दिया गया है कि वे व्यवस्थाओं का पालन करें, और जैसे उन्हें पवित्र कहकर बुलाया गया है वे अपने आप को पवित्र रख सकें, क्योंकि उन्हें इसलिए छुड़ाया गया है और उनका उद्धार किया गया है कि वे लोग पवित्र बने। मूसा ने भी कहा कि यद्यपि वह बोलने में निपुण नहीं था और स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाता था, फिर भी उसने पूरे 5 पुस्तकों में और विशेष करके लेवी व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में उसने लोगों को इस प्रकार से संबोधित किया कि वे पवित्र जीवन व्यतीत करें। सो मित्र, यहाँ पर लेवी व्यवस्था की पुस्तक का संदर्भ और परिचय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि जब आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ेंगे, इन जानकारियों के द्वारा आपको सहायता मिलेगी। हमने देखा कि याजकों की विधि पुस्तिका 2 भागों में विभाजित है। कुछ आत्मिक आशीषों को मैं बताना चाहता हूँ जिसे आप पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रथम भाग को देखें, जहाँ पर बलिदान के विषय में बताया गया है। आप ये भी देखने पाएंगे कि परमेश्वर ने याजकों को कैसे निर्देश दिया कि वे परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं। उदाहरण के लिए जब पापी मिलाप वाले तंबू के पास अपने पापों की क्षमा के लिए आता था तो वह द्वार पर याजकों से मिलता था। तब याजक उसे उस बलिदान के विषय में निर्देश देता था जिसके लिए वह पापी बलिदान करना चाहता था। फिर वह पापी जिस पशु को बलिदान के लिए लाता था उसे यह निर्देश मिलता था कि वह अपना हाथ उस पशु के सिर के ऊपर में रखे। जब पापी ऐसा करता था तब पापी व्यक्ति का सारा पाप उस पशु के ऊपर आ जाता था। तब याजक उस पशु को लेकर यहोवा के निकट बलिदान करता था और उसके लहू को तंबू के विभिन्न स्थानों में छिड़कता था। सो इस तरह से पापी के पाप के बदले में बलिदान किया जाता था, जिससे वह पापी अपने पाप की मृत्यु से बच जाता था। पौलुस प्रेरित ने नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को इस तरह से व्याख्या किया है कि मसीह संसार के सभी लोगों के पापों का प्रायश्चित है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 21 पद में वचन इस प्रकार कहता है, जो पाप से अज्ञात था अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। फिर पहला पतरस दूसरा अध्याय 24 पद में पतरस कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। मित्र, कई लोग यह कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की यह प्रायश्चितकारी मृत्यु पवित्र शास्त्र के आधार पर नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है मित्र। पवित्र शास्त्र में अनेक स्थानों पर यह बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों का प्रायश्चित है।
पुराने नियम में फसह के पर्व के विषय में बताया गया है। फिर हम नए व्यवस्था में इसकी सच्चाइयों को देखते हैं। नए नियम में इस सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं। पुराने नियम के भविष्यवक्ता लोगों ने इस बात की भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र में की है। वे जानते थे कि यीशु मसीह आने वाला है और वे ये भी जानते थे कि वह मसीहा पशु बलि के बलिदान को पूरा करेगा। यशायाह जैसे भविष्यवक्ता ने यशायाह उसके 53 उसके 6 पद में कहा, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। श्रोता, यह पद बहुत ही अच्छा पद है। इस पद का प्रारंभ और अंत हम सब के सब से होता है। इस पद के अनुसार आप अपने आप से 2 प्रश्न पूछें। प्रथम, हम सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। क्या आप अपने आप को इस पद के साथ जोड़ते हैं? और दूसरा, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। क्या आप कभी यह अनुभव किए कि आप भी इसमें शामिल हैं? क्या आप यह विश्वास करते हैं कि आप एक पापी हैं, एक भेड़ की तरह हैं और इससे आपको अंगीकार करने की आवश्यकता है? यदि आप यह विश्वास करते हैं कि यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, तो आप पाप से बचाए हुए, उद्धार पाए हुए लोग हैं, जिन्हें आज हम उद्धार पाए हुए अर्थात नया जन्म पाए हुए मसीही कहते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हम नई व्यवस्था की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, वो सभी सुसमाचार में पाए जाते हैं। श्रोता मित्र, मैं इस चुनौती के साथ आज आपको छोड़ना चाहता हूँ कि जो 2 प्रश्न आज आपके सामने हैं, क्या आप यह विश्वास करते हैं कि आप भी उसमें सम्मिलित हैं? यशायाह कहता है कि हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। मित्र, क्या आप यह विश्वास करते हैं कि आप भी इसमें सम्मिलित हैं? फिर जो शुभ समाचार यशायाह हमें सुनाता है कि यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ अपने पुत्र यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, क्या इस पर आप विश्वास करके उसमें अपने आप को सम्मिलित करते हैं? परमेश्वर ने कहा कि हारून और उसके पुत्रों का मैंने अभिषेक किया है कि उन्हें होम बलि के पशु का जांग और छाती दिया जाए। ये उनके परिश्रम की मजदूरी है। सो इस तरह से इसे होम बलि से अलग किया जाए और उन सभी याजकों को जो प्रभु की सेवा करते हैं दिया जाए। यह सर्वदा इस्राएलियों की ओर से उनका हक बना रहे। मैं सोचता हूँ यही वो मूल आधार है जो पवित्र शास्त्र के प्रारंभ में ही रखा गया है, जिसे हम याजकों को अदा किया हुआ उनका वेतन कहते हैं। मित्र, सेवक या भक्त शब्द के अंदर जो महत्वपूर्ण शब्द छुपा हुआ है, वो शब्द है अभिषिक्त। वे याजक लोग अभिषिक्त पुरुष होते थे। उनमें होकर पवित्र आत्मा अपना अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करता है। परंतु जब हम प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में आते हैं, वहाँ पर पवित्र आत्मा के कार्य को हम महान और अद्भुत रूप से होते हुए देखते हैं। यहाँ पर सबों के लिए परमेश्वर का महान अनुग्रह बना हुआ था और वचन में इस प्रकार से बताया गया है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। अर्थात मित्र, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर यही है जो सेवकाई के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा आप में नहीं आएगा आप सेवकाई नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा आप में कार्य कर रहा है। इसका प्रमाण यह है कि आप में आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और वो सभी आत्मा के 9 फल आप में होने चाहिए। परंतु पवित्र आत्मा आप में होकर कार्य कर रहा है, वह कहलाता है पवित्र आत्मा का वरदान। नए नियम में लगभग 21 आत्मा के वरदान बताए गए हैं। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में भी कार्य करता है। वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित रहते हैं, वहाँ मैं भी उनके बीच में होता हूँ। पवित्र आत्मा के कार्य को विभिन्न अवस्थाओं में वर्णन किया गया है। पुराने नियम में याजक लोग इस बात का अनुभव करते थे कि आत्मा के अभिषेक का कार्य हम में छुपा हुआ है। यह केवल नए नियम का संकल्प नहीं है, परंतु यह पुराने व नए दोनों का है। बलिदान किए हुए पशु के लहू को याजकों के कान, हाथ और पैर के अंगूठों में लगा दिया जाता था, जो याजकों के लिए इस बात का प्रतीक था
कि तुम पवित्र लोग हो और तुम्हें लोगों को पवित्रता की ओर अगुवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम कोई साधारण लोग नहीं हो। तुम्हें बुलाया गया है और तुम्हारा अभिषेक किया गया है। तुम जो कुछ भी सुनते हो वो पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक किया हुआ है। तुम्हारे हाथों का इशारा और तुम अपने पैरों द्वारा जिस मार्ग पर चलते हो वो सब परमेश्वर द्वारा अभिषेक किया हुआ है। इस लय व्यवस्था की पुस्तक में हम और भी अच्छे उदाहरण को देख सकते हैं। जब मूसा ने व्यवस्था की पुस्तकों को लिखा तो उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी लिखा। नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह ने एक कोढ़ी को चंगा किया तो उसने कोढ़ी से कहा, जाकर अपने आप को याजक को दिखा। मित्र, यहाँ पर प्रभु यीशु ने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि लय व्यवस्था की पुस्तक में आप इस प्रकार के आदेशों को प्राप्त कर सकते हैं। उस समय कोढ़ी लोग लोगों के लिए समस्या का कारण थे। ये कोढ़ की बीमारी को छूत की बीमारी मानते थे, इसलिए कोढ़ियों का जीवन बहुत ही दयनीय था। परंतु यदि कोढ़ी शुद्ध होकर चंगा हो जाता था तो पुराने नियम में यह इतना संभव नहीं था, किंतु यह संभव हो सकता था क्योंकि यह नामान कोढ़ी के साथ हुआ था। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है और पुराने नियम के समय में भी उसने चंगाई के कार्य को किया। यद्यपि इस चंगाई के कार्य को वह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करवाता है। परमेश्वर पिता ने मूसा के द्वारा ऐसा प्रबंध किया कि कोढ़ी लोग चंगाई को प्राप्त करें। जब तक कोढ़ी चंगा नहीं हो जाता था, तब यदि कोई व्यक्ति उसके पास में जाता था तो वह कोढ़ी अपवित्र अपवित्र कहकर चीखता रहता था और लोग यह सुनकर उसके पास से तुरंत भाग जाते थे। सो मित्र, कोढ़ियों के विषय में थोड़ा विचार करें कि कैसे वे अकेलेपन और दयनीय दशा की स्थिति में जीवन व्यतीत करते थे। परंतु जब कोढ़ी अपने कोढ़ से चंगाई प्राप्त कर लेता था तो जब तक वह अपने आप को याजकों को न दिखा लेता था तो वह अपना घर और किसी भी सामाजिक त्योहार में लोगों के साथ नहीं मिलता था। लय व्यवस्था के 14वें अध्याय में हम एक और समारोह के विषय में देखते हैं जिसे याजक लोग संपन्न किया करते थे, जिसमें यह सूचित किया जाता था कि कोढ़ी शुद्ध हो गया है। तब वह कोढ़ी लोगों के बीच में मिला दिया जाता था। इस समारोह में जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी वो थी मिट्टी का पात्र, देवदारू की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा और शुद्ध एवं जीवित पक्षी। जब याजक को यह पूर्ण निश्चय हो जाता था कि कोढ़ी शुद्ध हो गया है, तब वह यह आज्ञा देता था कि 2 शुद्ध व जीवित पक्षी लाया जाए और एक पक्षी को बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए और पक्षी के लहू को बहते हुए जल के ऊपर डुबा दिया जाए और कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले व्यक्ति पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए। मेरे मित्र, यह आपके लिए घृणास्पद हो सकता है, पर मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर इस समारोह के द्वारा कुछ अच्छे चिन्ह हमें बताना चाहता है कि जब वह जीवित पक्षी को जो बहते हुए जल के ऊपर डुबा दिया गया है उसे निकालकर कोढ़ से शुद्ध हुए व्यक्ति पर 7 बार छिड़कता है और उसे शुद्ध ठहराता है, तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दिया जाए। मित्र, इस चिन्ह का अर्थ आप क्या समझते हैं? प्रत्यक्ष रूप से लय व्यवस्था की पुस्तक का यह संकेत रूपकात्मक रूप से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रतीक है। सर्वप्रथम यहाँ पर कोढ़ी पर लागू होने वाले अनेक प्रयोग हैं। पानी इस बात को प्रकट करता है कि कोढ़ी अपने कोढ़ से शुद्ध हो गया है। देवदारू की लकड़ी इस बात का प्रतीक था कि याजक लोग यह विश्वास करते थे कि उसके शरीर में अब फिर दोबारा कोढ़ नहीं प्रवेश करेगा। जब दूसरे जीवित पक्षी को खुले मैदान में उड़ाने के लिए छोड़ दिया जाता था, जो यह दर्शाता था कि कोढ़ी को अब अपने कोढ़ से स्वतंत्रता मिल गई है। मित्र, कोढ़ियों के शुद्ध होने के विषय में हम यह सीखते हैं कि यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के विषय में वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो पात्र है वह यीशु मसीह के देह धारण के विषय में बताती है, अर्थात परमेश्वर मनुष्य बन गया और परमेश्वर अपने में देह धारण किया, मिट्टी का पात्र बन गया और इस संसार में आकर हम सबों के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। उस मिट्टी के पात्र के ऊपर बलि किया हुआ पक्षी प्रभु यीशु मसीह के देह धारण और कलवरी के क्रूस में अनेक बलिदान को यह दर्शाता है।
और वो दूसरा पक्षी जिसे खुले मैदान में छोड़ दिया गया वह प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में दर्शाता है। नए नियम के अनुसार यहाँ पर सुसमाचार के विषय में दो सच्चाइयाँ हैं और वो है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु सुसमाचार का आधा भाग और उनका पुनरुत्थान सुसमाचार का आधा भाग है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमें बताती है कि हम कैसे पापों से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और प्रभु यीशु का पुनरुत्थान बताता है कि कैसे हम मुर्दों में से जी उठे प्रभु के साथ संगति कर सकते हैं। सो मित्र, इस प्रकार से लय व्यवस्था के 14वें अध्याय से हम सुसमाचार के दो सच्चाइयों को देख सकते हैं। फिर लय व्यवस्था के अंतिम अध्याय में हम मूसा के भव्य प्रचार को देखते हैं। सचमुच में मित्र, यह एक बहुत अच्छा प्रचार था जिसे हम व्यवस्था विवरण के अंत में भी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर इस प्रकार प्रचार किया गया है, तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल समय समय पर दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा डराने वाला न होगा और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे और तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूँगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। सो यह मूसा के प्रचार का नमूना है जिसमें यह आह्वान दिया गया कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें और उसका पालन करें और आशीषें प्राप्त करें। उसके बाद फिर आप मूसा के विस्मयकारी प्रचार को भी देख सकते हैं जिसमें उसने कहा, यदि तुम मेरी न सुनो और इन सब आज्ञाओं को न मानो और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमको बेचैन करूँगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूँगा और इनके कारण तुम्हारी आँखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा। तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे और जब कोई तुमको खदेड़ता भी न रहेगा तब भी तुम भागोगे और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा। मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ करूंगा और तुमको जाति जाति के बीच तितर बितर करूंगा और तुम में से जो बचे रहेंगे उनके हृदय में मैं कायरता उपजाऊंगा और वे पत्ते के खड़कने से भी भाग जाएंगे और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे और किसी के बिना पीछा किए भी वे गिर पड़ेंगे। मित्र, जब वे परमेश्वर के वचन का पालन करते थे तब परमेश्वर उन्हें आशीष देता था, परंतु जब वे आज्ञा पालन नहीं करते थे तब वे परमेश्वर की आशीषें नहीं प्राप्त कर पाते थे। फिर आप लय व्यवस्था की पुस्तक में पुरुषगामी के विषय में भी पाएंगे जिसे पवित्र शास्त्र में बिल्कुल मना किया गया है। मूसा ने भी इसकी निंदा की है, साथ ही साथ उसने जादू टोना, भाग्य, किस्मत, इन सभी बातों की निंदा की है। मूसा के नियम बहुत सारे थे क्योंकि यहूदी लोग पवित्र लोग कहलाते थे और लय व्यवस्था की पुस्तक में पवित्रता का मुख्य स्थान था। सो मित्र, अंत में इस पुस्तक का सार यह है कि यहोवा परमेश्वर कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। सो मित्र, आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओ, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है
कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।